गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस एकेडमी में। चलिए आज हम एक विशेष टॉपिक पर लेक्चर दे रहे हैं जिसमें कई बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर टाइम टेबल सेटलमेंट या इतने कम समय में हम एग्ज़ाम को कैसे क्लियर कर पाएंगे। तो उसके लिए आज का लेक्चर अपन ने प्रोवाइड किया है। तो इसमें आज अपन सिर्फ बात करेंगे कि ये जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बहुत ही कम समय होता है और उस कम समय में वो एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास का एग्ज़ाम हो। उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत चंद समय में आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे लेवल पे अच्छा क्रॉस कर सकते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स रहते हैं, जैसे कि मैं आपको 4 से 5 टिप्स ऐसी बताऊंगा। उन टिप्सों को यदि आप फॉलो कर दें तो चाहे आपका एग्ज़ाम कितना भी छोटा हो या एग्ज़ाम कितना भी बड़ा हो, उस अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम को आप चंद से छोटे दिनों में बहुत ही अच्छे लेवल का क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रॉपर स्टडी प्लान के बारे में। मतलब ये कि जिस क्लास में अपन पढ़ रहे हैं या जिस टेस्ट की या जिस एग्ज़ाम की अपन तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप उसके सिलेबस को नोट करें। सबसे पहले ये पता करें कि आखिरकार जैसे जिस एग्ज़ाम को हम देने वाले हैं उस एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है, मतलब उसकी स्ट्रेटजी क्या है, किस लेवल का एग्ज़ाम पूछा जाता है और कौन कौन से विषय पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो ये सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे पहले जो डिपेंड होता है वो होता है प्रॉपर स्टडी प्लान पर। तो अपना स्टडी प्लान क्या है, मतलब ये कि अपन कौन से प्रश्न को पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं या पूछे जाने वाले जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो किताबें हैं, नोट्स हैं, उनको सबको एक साथ एकत्रित करके रखें, जिससे हमें पता चले कि हमारा स्टडी प्लान ये है कि हम इस तरीके से इतने घंटे देंगे, उतने घंटों में हम उसे कवर कर पाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा आने वाले 7 दिनों में एग्ज़ाम है, तो मेरे पास मात्र 6 दिन हैं, क्योंकि 7वें दिन अपना एग्ज़ाम होगा। तो मैं उन 6 दिनों में मेरे पास मानो 2 सब्जेक्ट हैं, तो मैं क्या करूँगा, उन दोनों सब्जेक्ट को मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ये मेरा मानना है कि यदि मैं उन 6 दिनों में 3-3 दिन बांट दूंगा तो ये बिल्कुल गलत होगा। नहीं, मैं क्या करूँगा, उन दोनों सब्जेक्ट को 24 घंटे से, जैसे मानो मुझे 20 घंटे पढ़ना है तो मैं उन दोनों सब्जेक्ट्स को 10-10 घंटे बांट दूंगा रेगुलर। तो देखिए, एक सब्जेक्ट को अपन 6 दिन दे पाए, और यदि 3-3 दिन बांटते तो एक सब्जेक्ट को मात्र 3 दिन दे पाते, और यदि अपन ने उनको 20 घंटे में से 10-10 घंटे दोनों को बांटे तो दोनों को 10 घंटे रेगुलर प्लस 6 डेज अपन उन्हें समय दे पाए और वो टॉपिक अपना क्लियर हो गया। तो इसी अनुसार आप भी एक स्टडी प्लान बनाएं कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देकर क्लियर करना है, और इतने समय में, हमारा मान के चलो आपके पास 1 महीना है, तो उस 1 महीने में आप कितने घंटे सब्जेक्ट को दे पा रहे हैं, उस सब्जेक्ट को क्लियर कर पा रहे हैं। तो ये एक स्टडी प्लान है जिसे आप अच्छे तरीके से बना के अपने सामने रखें और उसको फॉलो करें। चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं, टाइम मैनेजमेंट। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। मतलब ये कि आपके पास अगर 24 घंटे हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट बनाएंगे आप टाइम का। कैसे कि अपन 8 से 10 घंटे अगर स्टडी को दे पा रहे हैं तो वो किस कंडीशन में दे पा रहे हैं। जैसे कि मैं मानता हूँ कि यदि आपके पास 24 घंटे हैं जिसमें से आप सोने का, खाने का, जाने का, घूमने का सबका टाइम निकाल कर आप स्टडी को टाइम दे रहे हैं, लेकिन आप उस टाइम को फिक्स कर रखिए। फिक्स रखने के बाद उस टाइम में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि यदि 24 घंटे में से हमने 17 आवर 17 घंटे अगर स्टडी को दिए हैं तो वो 17 घंटे किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि 17 घंटे हम पूरा स्टडी को टाइम देंगे। तो ये अपना टाइम मैनेजमेंट है। मतलब ये कि मुझे 2 घंटे, अगर मान के चलो मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट में 8-8 यूनिट है, तो मतलब मैंने क्या सोचा कि आज मुझे एक यूनिट का आधा पार्ट 1 घंटे में क्लियर करना है। तो जब आप 1 घंटा उसे देंगे तो वो 1 घंटे में आप उसे अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो वो 1 घंटे में आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, लिखें, हो सके तो सेल्फ नोट्स बनाएं। तो उसके कारण क्या होगा कि अपना जो टाइम का सिस्टम है वो एकदम एक्यूरेट बना रहेगा। उसके बाद अपन बात करेंगे पुराने पेपर से प्रैक्टिस करें, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आप ये चीज़ ज़रूर देखें कि जिस एग्ज़ाम को अपन देने जा रहे हैं या जिस परीक्षा की अपन तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन को ये भी पता होना चाहिए कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से विषय पर पूछे जाते हैं, प्रश्नों का आधार क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए अपन को क्या करना चाहिए, वो जो पेपर अपन दे रहे हैं उससे रिलेटेड पुराने साल के पेपर आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं या मार्केट से बुकलेट खरीद सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। उनसे आपको पता चलेगा कि ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप फिर किसी भी टॉपिक को जब पढ़ रहे होंगे तो आप बिल्कुल ज़्यादा फोकस रखेंगे कि हाँ, ये प्रश्न पिछले साल आया है, मतलब इस टॉपिक पर 2 या 3 प्रश्न जरूर बनेंगे। तो आप प्रैक्टिस सेट से देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पेपर आते थे। चलिए अगला देखते हैं।
मॉक टेस्ट करें। मॉक टेस्ट का अर्थ होता है मतलब ये कि किसी के भी सामने जाइए और यदि कोई अपन से क्वेश्चंस कर रहा है तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपन से क्वेश्चन करने की कोशिश करें। जितने ज़्यादा लोग क्वेश्चन करेंगे उतना का आंसर, यदि आपको किसी ने 10 प्रश्न पूछे, मानो आपने 5 प्रश्नों का आंसर दे दिया, लेकिन यदि आप 5 प्रश्नों का आंसर नहीं दे पाए हैं तो आप अपने आप गर्व फील कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे वो प्रश्न मिले जो आप 5 प्रश्नों का आंसर नहीं दे पाए। मतलब ये कि यदि वो प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते तो आप असफल हो जाते, लेकिन वो तो बहुत अच्छा है कि आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किसी कैंडिडेट के द्वारा पूछे गए हैं, तो वहाँ आपका पास और फेल की कोई भी महत्वता नहीं है, क्योंकि वो आपका टेस्ट ले रहा है। तो ऐसे टेस्ट को ज़रूर दें, चाहे फिर वो इंटरनेट के माध्यम से हो या किसी कैंडिडेट के माध्यम से हो या टीचर के माध्यम से हो। तो टेस्ट से कभी ना भागें। टेस्ट, जितना ज़्यादा टेस्ट आप देंगे तो आप टेस्ट पास और फेल के लिए नहीं देंगे, आप टेस्ट अपनी अच्छी तैयारी के लिए देंगे। माना कि ये अगर आप टेस्ट में 20 प्रश्न आपको मिलते हैं जिनमें से आप जवाब दे पाए मात्र 12 प्रश्न का, तो मात्र आपके पास कितने प्रश्न बचे जिनका जवाब आप नहीं दे पाए? 8 प्रश्न। उन 8 प्रश्नों को आप नोट करिए और उनका आंसर खोजिए और उन्हें याद करिए। उसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट होगा अपना, फिर उसमें से कुछ प्रश्न निकालिए जो आपको नहीं आए हैं। ऐसे कर करके आपके पास कम से कम ऐसे प्रश्न बहुत सारे होंगे जिनकी तैयारी आपको टेस्ट के माध्यम से हो गई। मतलब ये कि यदि आपको एग्जाम में उनमें से कोई प्रश्न आता है तो आप अपने आप पर बड़ा कर फील करेंगे कि हाँ, मैंने वो टेस्ट दिया था जिसमें मुझे वो प्रश्न नहीं आया था, इसकी तैयारी मैंने घर से की और आज मैं पेपर में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आ रहा हूँ। तो मॉक टेस्ट विशेष जरूरी है। मतलब ये अगर अपन कह सकते हैं कि परीक्षा में सफलता पाने के लिए मॉक टेस्ट एक आधार है। मतलब ये कि पहली सीढ़ी मॉक टेस्ट है, राइट। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है खुद से नोट्स बनाएं। मतलब ये है कि जैसे आप लोगों की नोट्स पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से नोट्स बनना है, तो उनमें सबसे ज़्यादा महत्वता रहती है आपके नोट्सों की। मतलब ये कि किसी भी टॉपिक पर आपकी विचारधारा क्या है, तो इसके लिए आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसके बारे में एक सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं। मतलब ये कि यदि आप एनर्जी पढ़ रहे हैं, यहाँ जैसे ये दिया गया है एग्जाम्पल में एनर्जी एंड पावर, तो एनर्जी एंड पावर पे जो लोगों की मानसिकता है वो बनाइए। मानो मैं मानता हूँ एनर्जी ये है, उन्होंने कहा एनर्जी ये है, लेकिन आपकी विचारधारा क्या है? आपने 10 किताबें पढ़ी तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि एनर्जी का सही अर्थ क्या है, तो उसके लिए आप सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तनाव मुक्त रहें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये कि यदि आप किसी एग्ज़ाम को देना चाह रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला ज़रूरी है कि आप बिल्कुल तनाव मुक्त रहेंगे। मतलब यदि आपके बॉडी में तनाव है, मानसिकता ख़राब है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि यदि आप टेंशन में हैं या आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं या आपको बहुत अधिक टेंशन है, तो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको 24 आवर टेंशन के मारे दिमाग कहीं नहीं लगेगा, जिसकी वजह से आप किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला पड़ाव यही है कि आप टेंशन मुक्त रहें, और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आप 180 डेज़ में किसी भी एग्ज़ाम को, बड़े से बड़े एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये 6 जो नियम हैं, मैंने जो आपको 6 नियम बताए हैं, उनको फॉलो करने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। तो चलिए आज का हम वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स है या किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो टॉपिक हमें आप बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके टॉपिक पर बेस्ट से बेस्ट लेक्चर दे पाएँ। और नेक्स्ट मुलाकात अपनी नेक्स्ट लेक्चर के साथ होगी, ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, ऐसे ही कुछ नए टिप्स के बारे में। चलिए आप अपना ख्याल रखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।